हाँ हाँ, लिसन लिसन। HTML stands for Hypertext Markup Language. That is the full form of HTML. Hypertext Markup Language. So first thing is language. We know what is the language. Language contains set of rules to communicate with machine. That is the language. Second is text. Yeah, hypertext. Text means, suppose I write ओके देखो मैंने टेक्स्ट में लिखा है बोल्ड। ओके, इट इज सिंपल, आप वर्ड में टाइप करो, इट इज ओनली टेक्स्ट। अगर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता हूँ, जैसे बोल्ड बनाता हूँ, इटैलिक करता हूँ, आप वर्ड में करते हो, फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, मीन्स ऐसा ऑर्डिनरी टेक्स्ट जिसको मैंने क्या किया है, कुछ फीचर्स दिए, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट चेंज किए उसके, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स सिंपल कैरेक्टर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो आप टाइप करते हो, जो आपके मशीन पे डिस्प्ले होते हैं, टेक्स्ट। अगर आपको इसको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा बनाना है तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। जैसे कुछ भी लिखा हो, आप उसको कलरफुल करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। मीन्स HTML क्या करती है, इट्स लैंग्वेज, इट कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू हाइपर टेक्स्ट। क्या करती है, इट इज अ ऑर्डनरी टेक्स्ट, then it convert into hypertext। मीन्स एक ऑर्डनरी टेक्स्ट रहेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक या एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं रहेंगे। इसको HTML क्या करेंगे, कुछ इफेक्ट देंगे या कुछ एक्स्ट्रा फीचर देंगे, इसी को बोलते हैं आप हाइपरटेक्स्ट। ओके, तो what is hypertext? It is an ordinary text that has been dressed up with extra features such as bold, italic, underline and link also, ठीक है। Then third term is markup. So markup is a process. Markup is a process that converts text into hypertext. Okay. What is markup? Markup is a process that converts text into hypertext. फिर से लेते देखो, text means ordinary text, hypertext means text converting in HTML we are converting text into hypertext। मीन्स एक सादा टेक्स्ट रहेगा, उसको आप एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक देके आप कुछ एक्स्ट्रा बनो, डिजाइन करोगे, दैट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट। तो ये कौन करता है, ए मार्कअप प्रोसेस करता है। तो मार्कअप इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट इनटू हाइपरटेक्स्ट। So that is the HTML. HTML, what is the full form of HTML? Hypertext Markup Language. Okay. Then like other language, C++, COBOL, Pascal, that is the name of languages. HTML also having set of rules to communication that is known as syntax. इसको बोला जाता है syntax। हर लैंग्वेज का syntax होता है, वैसा ही HTML का भी क्या है खुद का लिखने का तरीका है, खुद का क्या है, syntax है। Then why we are using the HTML? There are so many reasons, ठीक है। तो एक एक करके देखते, why we are using the HTML। तो फर्स्ट, सबसे पहले that is the reason why we are using the HTML. First thing is internet. What is the internet? Internet is a service. Internet is a service. Everyone uses that service for sending data, uploading data के लिए आप इंटरनेट का यूज करते हो, हर काम के लिए इंटरनेट का यूज करते हो। मीन्स वी आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट, एवरी मशीन कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट।
फोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड इज www, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स इट इज अ बिग लाइब्रेरी। सपोज मुझे कोई भी चीज सर्च करना है तो मैं उस लाइब्रेरी में सर्च करता हूँ, किसी भी बारे में मुझे मालूम करना है तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। www वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स आज के डेट में सभी चीजें कनेक्टेड है, सभी चीजें क्या है, एक मेक को कनेक्टेड है, एक मेक को मशीन बोलो फोन बोलो सभी मशीन कनेक्टेड है। लाइक एग्जांपल सपोज मान लो मुझे रिजर्वेशन करना है, हाँ रेलवे का रिजर्वेशन करना है, तो हर बार रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उनकी वेबसाइट या उनका एप्स यूज करके भी रिजर्वेशन कर सकते हो। मीन्स ये जो HTML है वो क्या बनाती है, इट डिजाइन द वेब पेज। मेन चीज मीन्स वी आर डिजाइनिंग वेब पेज, मीन्स बाय यूजिंग द HTML वी आर डिजाइनिंग वेब पेज। आप वेब पेज बनाते हो तो सबसे पहले काम है, पहले आप अपने वेब पेज बनाओ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, एक बार वेब पेज बन गए हैं आपके, फिर आप उसको इंटरनेट पे डालो, इसको बोलते पब्लिश करना। वी आर पब्लिश द वेब पेज। आप अपने जो भी आपने साइट बनाई या वेब पेज बनाए उसको क्या करो, इंटरनेट पे डालो। क्यों डालते हैं इंटरनेट पे, कि बाकी भी जो जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है उसको वो वेब पेज दिखनी चाहिए, इसको बोलते पब्लिश करना। आपके पेज पब्लिश करना, तभी आप बाकी लोगों को वो आपने क्या डिजाइन किया वो दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है इंटरनेट, उसके थ्रू अपन सभी कनेक्टेड है। सेकंड जो गूगल है या www है, उसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी, और आप यूज करते हो कंप्यूटर। तो इन बाय यूजिंग द HTML वी आर डिजाइनिंग द वेब पेज। आप हर काम के लिए अपने वेब पेज बना सकते हो। जैसे मान लो कि होटल में, मेरा एक होटल है, अब मुझे एडवर्टाइज करना है या तो जो भी नए लोग आते हैं मुझे जुड़ना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, तो मैं क्या बनाता हूँ, वेब पेज बनाता हूँ इंटरनेट पे, ठीक है। देखो हर टाइप की लैंग्वेज होती है, C++ अलग है, ये चीज अलग है। C++ आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग करता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग या सिस्टम का कोई भी फंक्शन या कोई भी ऐप बनाना है तो सिस्टम के लिए बना सकते हैं अपन बाय यूजिंग द C++। सेकंड चीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। मान लो कि मुझे मेरे घर में मेडिकल है और मेडिकल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप C++ में बना सकते हो, ठीक है ना। ये अलग टेक्नोलॉजी हो गई। अभी ये जो HTML है वो बनाते हैं वेब पेजेस, ठीक है। तो आज के डेट में अगर आप HTML से वेब पेज बनाने चाहते हो तो वेब पेज बेसिक लैंग्वेज है, यानी वहां पे यानी जब भी आप वेब डिजाइनिंग पढ़ोगे तो आपको HTML आएगा, लेकिन सिर्फ HTML ही नहीं है, उसके साथ बाकी भी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, एसोसिएट लैंग्वेज है उसके साथ, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो एक रीजन है कि वी आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट। सेकंड चीज, वी आर, आप क्या बना रहे हो, आप वेब पेज बना रहे हो, ठीक है। वेब पेज में होता क्या है, वेब पेज में सब चीज होती है, आपका टेक्स्ट होता है, आपकी इमेज होती है, ठीक है, शेप्स होते हैं अलग अलग, बैकग्राउंड इमेज होती है, वॉलपेपर होते हैं, सभी आप डाल के वेब पेज बना सकते हो। तो वी आर क्रिएटिंग द वेब पेज बाय यूजिंग HTML लैंग्वेज। सेकंड चीज है कि आपको वो वेब पेज बनाए आपने, वो इंटरनेट पे डालना है, तो इसके लिए टर्म है पब्लिश करना। क्या करना, पब्लिश करना, ओके। तो पब्लिश करने के बाद सबको वो पेज दिखेंगे, मीन्स, हाँ, ओके। तो ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड थर्ड चीज कि ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट से अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए अपने पास अलग अलग ब्राउजर है। क्या है, ब्राउजर, ब्राउजर पता है, हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, गूगल क्रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, ओके। तो जब भी इंटरनेट, देखो ये प्रोग्राम जो वेब पेज बनाना है इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। जैसे C++ अपन ने डाले हैं
तो सी प्लस प्लस के लिए अपन ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। लेकिन अगर HTML आपको आप चाहते हो कि HTML का प्रोग्राम आपको टाइप करना है, तो आपको सिर्फ मशीन में नोटपैड चाहिए। क्या चाहिए? नोटपैड या NOTEPAD। नोटपैड पता है आपको, या वर्ड पैड बोल लो। हेलो, नोटपैड पता है क्या आपको? हाँ, तो आपको वेब पेज रन करना है तो क्या चाहिए? सिर्फ नोटपैड चाहिए। क्या चाहिए? नोटपैड। सेकंड चीज, इट इज कनेक्टेड विथ इंटरनेट। इंटरनेट, इसलिए आपको ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए? ब्राउजर। यानी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है लेकिन आपके मशीन में ब्राउजर है, तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, यानी दो चीज चाहिए। एक तो नोटपैड चाहिए, आसानी से नोटपैड, आप हर एक मशीन में नोटपैड होता है। नोटपैड के लिए आपको बाहर से उसको इंस्टॉल नहीं करना है। आप जब ओएस डालते हो, हेलो हेलो स्पंदन, सुन लो पहले, फास्टेस्ट का कोई चांस नहीं। ठीक है ना? कोई भी ब्राउजर में रन होते हैं, यानी आपको सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए? वेब ब्राउजर। फिर इंटरनेट एक्सप्लोर हो, गूगल हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। ठीक है। सेकंड चीज क्या चाहिए? नोटपैड चाहिए। यानी आपको पहले क्या करना है, आपका प्रोग्राम क्या करना है? टाइप करना है। कहाँ पे टाइप करोगे? वर्ड प्रोसेसर पे, मीन्स नोटपैड पे। सबसे पहले क्या करोगे? नोटपैड पे टाइप करोगे। हर प्रोग्राम टाइप होने के बाद क्या करते हो? सेव करते हो। क्या करते हो? हाँ, सेव करना है। सेव करने के बाद जो भी आपके मशीन में ब्राउजर है, ब्राउजर उसको ओपन करना। ब्राउजर में क्या करना? ओपन करना। और जो भी प्रोग्राम आप सेव करते हो इसको उस ब्राउजर में ओपन करना। या मान लो कि डेस्कटॉप पे मैंने वो वेब पेज क्या किया? सेव किया। आपके डेस्कटॉप पे मैंने वेब पेज सेव किया, या मेरे डेस्कटॉप पे सेव किया। मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ वेब ब्राउजर करूंगा। अब जो भी वेब ब्राउजर है हो, मान लो गूगल है तो गूगल क्रोम आएगा, नहीं तो फायरफॉक्स आएगा। तो उस ब्राउजर पे आपका प्रोग्राम ओपन करना है, यानी प्रोग्राम क्या हो जाएगा? वो रन हो जाएगा। प्रोग्राम क्या होगा? रन हो जाएगा। इसमें कोई कंपाइलर वगैरह नहीं है, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे ही रन करना है, कोई भी हो। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या है? इट इज इंटरमीडिएट। वेब ब्राउजर है क्या अपना? इंटरमीडिएट है। मीन्स यूजर एंड इंटरनेट का कनेक्शन होता है। कौन करता है? वेब ब्राउजर। तो इट इज ए इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर दैट कनेक्टेड यूजर एंड इंटरनेट। तब जाके आपका ये जो HTML ने आपने जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट दिखेगा। ओके। हाँ, तो अभी ये है कि HTML यूज करने का रीजन। देन देयर इज ए लॉट ऑफ एडवांटेज। अब उसके देखते हैं एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अभी एडवांटेज देख लो पहले। फर्स्ट एडवांटेज जो अभी बताया मैंने, कि कोई भी प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है मशीन में, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ नोटपैड चाहिए। हर मशीन में क्या चाहिए आपको? नोटपैड। ठीक है, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आप। हर मशीन में नोटपैड होता ही है, यानी आपको बाहर से डाउनलोड करना ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मीन्स वी आर नॉट रिलायबल ऑन वेंडर। आप किसी भी दुकानदार पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको नोटपैड हर जगह मिल जाएगा, हर मशीन में मिल जाएगा। सेकंड चीज, ये जो HTML है वो हर कोई भी प्लेटफॉर्म में रन होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिर वो विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मीन्स वो डिपेंडेंट नहीं है कि विंडो 8 में, जैसे अपने C++ डाउनलोड किया तो कभी कभी वो आता है कि विंडो 7 में डाउनलोड करना है, विंडो 8 पे करना है, या विंडो XP में करना है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कोई ए नहीं है। मीन्स हर ये जो आपका HTML का कोड है